जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद मूलेंद्र पर। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से तबीयत खराब होने की वजह से आप सभी को वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और फ्रेंड्स, ये नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट है और इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। जिन्होंने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर बेसिक और ट्रिक के साथ दोनों तरीके बताए जाते हैं। आप जिससे भी इसे सॉल्व करना क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सेकंडों में। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योग है वो 2 है, तो वह संख्या कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर निकालना है। बहुत ही ईजी तरीका है। बेसिक तरीका क्या है, आपको मैं यहाँ पर बेसिक तरीकों को सॉल्व नहीं बताऊंगा, केवल आपको उसका समीकरण तक सॉल्व करके बता दूंगा। उसके बाद आपको आंसर निकाल लेना है, क्योंकि सबसे पहला जो मेन है उद्देश्य, आपको समय की बचत करना है। एग्जाम में क्या करना है, समय टाइम जो है वो आपके पास बहुत कम होता है, तो क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर देना है। यहाँ पर जैसे बोला गया एक संख्या, मान लिया हमने वो संख्या x है और उसका जो व्युत्क्रम है वो 1/x हो जाएगा, का योग जो दिया हुआ है 2 है। सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, इसे बेसिक तरीके से आपका इसका एलसीएम लेते हैं, x की इधर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x की इधर करते हैं। आपका जो समीकरण प्राप्त होता है x² - 2x + 1 = 0। फिर आप इसके द्विघात समीकरण करते हैं, दोनों के खंड करके। तो तब आप यहाँ पर x का मान निकालते हैं और वो मान लेते हैं आप जो आपका मान पॉजिटिव आता है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। आपको सेकंडों में कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक के साथ। जैसे बोला गया है, मान लिया हमने वो संख्या x है, 1/x, इसका व्युत्क्रम है, दोनों का योग यहाँ पर 2 दिया है। तो यहीं पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। सोचते ही देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि x का ऐसा कौन सा मान रखें जिनका योग करने पर 2 के इक्वल आ जाए। तो फ्रेंड्स, वो मान आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि यदि आप x का मान 1 यहाँ पर रखेंगे, 1 यहाँ पर रखेंगे और 1/1 यहाँ पर रखेंगे, 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 और 1 आपका 2 हो जाएगा। यानी कि इस समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी कि इस दोनों का जो योग आ जाएगा वो इक्वल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो समीकरण हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप तुरंत क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी, ये आपको यहाँ पर निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक तरीका भी इसका बताऊं और फिर ट्रिक भी बताऊंगा। बेसिक बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और ट्रिक सेकंडों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देगी। कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे जैसे बोला गया क्वेश्चन को ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, वो कैसे करना है आपको यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन को बोला गया है वैसे वैसे आपको सॉल्व करना है। मान लिया हमने वो प्रारंभिक संख्या x थी, तो कक्षा में छात्रों की संख्या बढ़कर 20% बढ़कर 66 हो जाती है। तो x जो छात्र तो क्लास में है ही, और x का 20% बढ़ के, x का 20% यहाँ पर बढ़ के, x का 20% कितना होगा, 20% को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/5 इक्वल टू जो हो जाएगी आपकी 66 हो गई है यहाँ पर, जैसे बोला गया है। बेसिक तरीका तो ये है आपका। फिर आप 5 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पर जो समीकरण प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 5x + x = 330 यहाँ पर आ जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 6x = 330। फिर आप इसे डिवाइड करेंगे तो x का मान यहाँ पर आपका 55 आ जाएगा निकल करके। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया। फिर आपको यहाँ पर ट्रिक से कैसे करना है सेकंडों में। जैसे यहाँ पर बोला गया छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 हो जाती है, टोटल 66 हो गई है बढ़कर, तो 20% को यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में लिखना है। 1/5 मैंने अभी आपको बताया, वो कैसे है आपको पता होगा। 20 अपॉन परसेंटेज को 100 लिखेंगे, 20 से 100 5 बार जाएगा, तो इसका फ्रैक्शन 1/5 बन जाएगा। मान लिया हमने वो संख्या प्रारंभ में 5 थी और अब कितनी बढ़ी है, 1 बढ़ गई है। 5 पर 1 बढ़ी है तो यहाँ पर जो 6 होगी, 6 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो बढ़कर कितनी गई है टोटल 66। तो 6 का कितने गुना है, 11 गुना है, 11 का 66। तो इस प्रकार से ही वो प्रारंभिक संख्या 5 ना होकर कितने गुना है, 11 गुना। तो 11 पंजे 55। इसे आप मिनटों में सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी की समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
इसको आप शॉर्ट ट्रिक से करें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप बेसिक तरीके से करेंगे तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको यहाँ पर बेसिक जो तरीका है वो तो वही है आपका, एक्स मान के आपको 100/3 करके निकालना है, फिर उन तीनों को जोड़ना है। लेकिन आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, विकल्प से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर बोला गया है, सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तीनों संख्याओं का योग 91 दिया हुआ है। दूसरी संख्या पहली से 33 से 1/3% अधिक है, और तीसरी संख्या है वो पहली और दूसरी संख्याओं के योग से 60% अधिक है। तो फ्रेंड्स, सबसे छोटी संख्या या पहली संख्या मान सकते हैं आप, ज्ञात करनी है आपको। मान लेते हैं हमने ऑप्शन में दिया है पहला ही 15, मान लिया वो सबसे छोटी संख्या या पहली संख्या जो आपकी 15 है। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, सेकंडों में तुरंत देखना है। मान लिया हमने वो पहली संख्या है, सबसे सबसे छोटी संख्या 15 है, और दूसरी संख्या आपको यहाँ पर निकालें क्योंकि आपको पहली तो पता पड़ गई। दूसरी संख्या पहली से कितनी परसेंट, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% को फ्रैक्शन में आप 1/3 लिखते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स, 15 का 1/, वो संख्या 15 तो है ही, दूसरी संख्या पहली से, यानी कि 15 से तो कितना अधिक है, पहली से 15 का 1/3 करना है आपको। तो आप 5 दिया 15, तो यहाँ पर 15 5 20 हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी निकल के 20 हो जाएगी, यानी पहली तो 15 है और कितने अधिक है दूसरी संख्या 5 अधिक, तो 20। सेकंड जो संख्या आपके आपके यहाँ पर 20 निकल के आ गई। अब आपको तीसरी निकाल लेनी है। तो तीसरी आप कैसे निकालेंगे, 15 पहली वाली और दूसरी वाली 20, दोनों का योग का 60% अधिक, यानी कि 160/100 कर लेंगे आप, इसे फ्रैक्शन में ना बदलें तो अपॉन 100। फिर इसे आप काटेंगे तो 8/5 आ जाएगा यहाँ पर। और फ्रेंड्स, इनका जो योग आ जाएगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा 35 गुणा 8/5, 5 सत्ते 35, यानी कि तीसरी संख्या आपके आ गया यहाँ पर 7 अट्टे 56, 56 निकल करके। तो जब आप तीनों संख्याओं का योग करेंगे तो आपका 91 आना चाहिए। तो 15 प्लस आपका 20 प्लस आपका 56, अब भी आपका टोटल योग 91 आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन को संतुष्ट करता है, यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। तो फ्रेंड्स, आप जोड़ेंगे तो आपका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या है वो आपकी 15 हो जाएगी। यदि क्वेश्चन में आपसे दूसरी संख्या पूछी जाए तो 20 हो जाएगी, तीसरी पूछी जाए तो 56 हो जाएगी। तो ये तीनों को संतुष्ट करता है, तीनों का योग 91 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दो संख्याओं का योग 520 दिया हुआ है। यदि इनमें सबसे बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान हो जाती हैं, यानी कि एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। तब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छा तरीका मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सेकंडों में आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है इनमें सबसे बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और इनमें सबसे बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान होंगी। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे करना है, आप जानते हैं कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो आप 4% कम करेंगे बड़ी संख्या को, तो बड़ी संख्या का बड़ी संख्या का 96% जो है, 4% कम हो जाएगा तो 96 हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया है प्राप्त संख्या एक समान होंगी, तो छोटी संख्या के 112% का के बराबर है। ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से कर लेना है। बड़ी जो संख्या है, बड़ी संख्या का 96% छोटी संख्या के 112% के बराबर है, ये यहाँ पर बोला गया है। तब छोटी संख्या आपको निकालनी है। तो फ्रेंड्स, कैसे करेंगे इसे, ये ऐसे आपको लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, छोटी संख्या को सबसे पहले ऊपर लेना है, छोटी संख्या अपॉन बड़ी संख्या, इनका अनुपात निकाल लेना है आपको। कैसे निकलेगा, तो इक्वल टू यहाँ पर जो आपका आ जाएगा 96/12 आ जाएगा, 112। फिर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 6/7 आ जाएगा यहाँ पर। तो छोटी
और आपकी जो बड़ी संख्या है उनका जो अनुपात है वो कितना आ गया है आपका यहाँ पर 6/7 आ गया। अब यहाँ पर इनमें सबसे छोटी संख्या पूछी गई है आपसे। छोटी जो संख्या पूछी गई है तो वो आपकी 6 है और दोनों का योग पूछा गया है 520। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी अनुपात देख रहे होंगे, छोटी का और बड़ी संख्या का जो अनुपात का योग है वो 6/7 यानी कि टोटल जो है योग 13 है, 13 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर दोनों का योग 520 है। 13 का कितने गुना है? 40 गुना है। देख पा रहे होंगे 13 चौका 52, 520। तो इसी प्रकार जब आपसे यहाँ पर 40 गुना पूछा गया है तो जब छोटी संख्या पूछी जाए, छोटी संख्या कितनी है आपकी और बड़ी संख्या कोई भी पूछ ली जाए तो आपको उनका 40 गुना कर देना है, 6/7। तो इसी प्रकार जब वो 40 गुना है तो छोटी जो संख्या है वो भी तो 40 गुना होगी। तो 6 चौक 24, 4 छिंग 24, 240 आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। और यदि आपसे बड़ी पूछी जाए तो 7 चौक 28, 280 आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या को 21 यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिनटों और सेकंडों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन समझने का जो तरीका है बहुत ही हार्ड, क्योंकि जिसने समझ लिया उसने चुटकियों में सॉल्व कर दिया। तो कैसे करेंगे? जैसे जैसे बोला गया है, पहले बेसिक तरीका बता देता हूँ, फिर ऑप्शन से भी बता दूंगा। तो फ्रेज से जैसे बोला गया है, बेसिक भी बहुत अच्छा है और आपका विकल्प से भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे बोला है, मान लिया हमने वो संख्या x थी, माना किसी संख्या में 21 जोड़ दिया तो वह संख्या अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। इक्वली तो बोला गया है अपने 3 गुने से, यानी कि वो संख्या 3x अपने 3 गुने से 7 कम हो जाती है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। बस आप इसे सॉल्व करेंगे, x को इधर ले आएंगे 2x, 7 को इधर ले जाएंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, इधर 2 बच जाएगा, 2x बराबर यहाँ पर जो बच जाए हो जाएगा 28 हो जाएगा, 2 से 28 यहाँ पर आपका 14 बढ़ जाएगा, x का मान निकल के आ जाएगा 14। तो इस प्रकार से x बराबर यहाँ पर वह संख्या कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। तो इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि सर इसे विकल्प से कैसे करेंगे? तो विकल्प भी बहुत अच्छा है, 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले आप एक विकल्प को उठा करके देख लीजिए, मैं यहीं पर पहले 14 को उठा लेता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर पहला सबसे छोटा दिया गया है, तो आप यहाँ पर उठाकर देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर बोला गया है किसी संख्या, मान लें हमने वो संख्या 14 है, 14 में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, 14 का तिगुना -7 इक्वल आना चाहिए दोनों। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर 35 आएगा, इधर भी आपका 35 आना चाहिए। 14 × 42 -7 35। तो दोनों एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये जो आपकी वह संख्या 14 बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बिल्कुल सही जवाब है आपके क्वेश्चन का। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से 8 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करनी है आपको। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। कोई संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से 8 अधिक है, तो इसे आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले तो लिखने का तरीका आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो फ्रेंड जैसे जैसे बोला गया, मान लिया हमने वो संख्या x है, x का 4/5 भाग जो है उसके 3 यानी कि x के 3/4 भाग से 8 अधिक है, तो 8 यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। अब दोनों को सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे?
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जब जैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर आपको इसका मल्टीप्लाई कर लेना है, इधर आपको इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर 4x/5 इक्वल टू 3x/4 + 8 ये आ जाएगा। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ पर 16x - 15x अपॉन 20 इक्वल टू 8। तब आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 20 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बराबर जो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर 20 × 8 यानी कि 160। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप मिनटों सेकंडों में कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो आपको इसे समझाया है इसलिए थोड़ा टाइम लगाया है, लेकिन आप इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी की समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और 5 से 7 बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में 100% पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन गलती से उस विद्यार्थी ने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, तो ठीक उत्तर से 150 अधिक आता। ठीक उत्तर से 150 अधिक आया, दी हुई संख्या कितनी थी? किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा, लेकिन उसने गलती से 3/4 ज्ञात कर दिया और ठीक उत्तर आना था, लेकिन उससे 150 अधिक आया, तो दी हुई संख्या आपको यहाँ पर निकालनी है कितनी थी। तो बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा आप इसे कैसे सेकंडों में कर सकते हैं, ट्रिक भी बता दूंगा। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बेसिक तरीका भी बताता हूँ, क्योंकि बेसिक से ही आप ट्रिक समझ जाएंगे। तो जैसे जैसे बोला गया यहाँ पर वैसे वैसे आपको करना है। मान लिया हमने वो संख्या x दी हुई संख्या, मतलब विद्यार्थी से x का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। तो जैसे जैसे यहाँ पर बोला गया ऐसे ऐसे करना है। x का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x/14। एक तो ये हो गया आपकी संख्या, परंतु विद्यार्थी ने निकाली कौन सी संख्या गलती से? x का 3/4 यानी कि 3x/4। दूसरी संख्या ये होगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो बोला गया है, जो ठीक उत्तर से 150 अधिक आया है ना, यहाँ पर ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। 150 उत्तर, ठीक उत्तर से 150 अधिक आया है, तो आपको माइनस कौन से वाले में से करना है, ये चीज आपको यहाँ पर देखनी है। तो फ्रेंड्स जो अधिक आया है ना, तो अधिक वाले से जिससे मल्टीप्लाई किया है और अधिक आया है, तो उससे ही माइनस करना है आपको। तो 3x/4 माइनस 3x/14 इक्वल टू आपका कितना है 150 अधिक आया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इधर ले जाकर आप इधर ले जाएंगे तो इसमें जोड़ेंगे तो 150 अधिक आया है, पहले वाले से 150 अधिक आया है, तो इससे ही तो आया है। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने पर जो आपका यहाँ पर निकल के आएगा 15x इक्वल टू 4200 आ जाएगा, और 4200 को आप काटेंगे 15 से, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा 280 आ जाएगा निकल करके x बराबर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस तरीका है आपको समझना कि ठीक उत्तर से 150 अधिक आया तो कौन सी से माइनस करना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ट्रिक भी बता देता हूँ, क्योंकि आप ट्रिक में यूज नहीं करेंगे x। तो जैसे जैसे बोला गया यहाँ पर 14 ज्ञात करने को बोला, लेकिन 3/4 ज्ञात कर दिया, तो 3/4 ज्ञात करा उन्होंने, और फिर आप हमको 3/14 यहाँ पर माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है ठीक उत्तर से 150 अधिक आया है, तो इधर आपको 150 ले लेना है, या प्लस में इधर भी उठा के लेंगे तो वही तरीका है आपका यहाँ पर सेम हो जाएगा। 3/4 निकालने पर जो ज्ञात कराया वो 3/14 से 150 अधिक आया है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
तब आप इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स? 15 बटे यहाँ पर जो आ जाएगा निकल के क्या आ जाएगा, 15 बटे 28 गुना उस संख्या का कितना है, 15 बटे 28 गुना बराबर कितने के, 150 के। तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है, संख्या निकालनी है। तो वो संख्या कैसे निकालेंगे आप? तो संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 28 की मल्टीप्लाई उधर कर देनी है, यानी कि 150 गुना 28 अपॉन 15। तब इसे 15 से काटेंगे तो 10 बार जाएगा, आंसर जो आ जाएगा 280 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेकंडों में सॉल्व करने का तरीका है और ट्रिक से भी बता दूं, ये बेसिक तरीके से भी बता दूं आपको। दोनों ही तरीके आपको बहुत बेस्ट लगने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से देखेंगे। किसी संख्या के 50% को 50 में जोड़ने पर, किसी संख्या का 50% को 50 में जोड़ने पर वही संख्या उसी संख्या के बराबर हो जाती है। वह उसी संख्या के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी है, ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। समझना पड़ेगा, बहुत लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। यानी कि कोई संख्या है, उसका 50% को 50 में जोड़ने पर वह उसी संख्या के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है। तो पहले बेसिक तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर मान लिया हमने वो संख्या x है, x का 50% अपॉन 100 कर लेंगे परसेंटेज हटाने के लिए। 50 जोड़ने पर वह संख्या उसी संख्या के बराबर हो जाती है, यानी कि वही उसी संख्या कितनी है, पहली से संख्या मानी है x थी, तो x के बराबर हो जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करें 50 दूनी 100 x अपॉन 2। अब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x माइनस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 50। 2x की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x जाएगा, x बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 100 निकल कर आ जाएगा। वह संख्या कितनी है, 100 हो जाएगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, ट्रिक के साथ। तो माना वो संख्या हमने 100 मान ली, स्टार्टिंग में ही 100 मान ली। 100 का 50% कितना होता है, आप सभी को पता है। 100 का 50% 50 होगा, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो 50 हो गया, तो 50 में 50 और जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है 50 प्लस 50, और आपका जो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो वो संख्या उसी संख्या के बराबर होगी ना, होगी। जो आपने संख्या मानी थी 100, उसी के बराबर निकल के आई है ना, आई है। तो आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल संतुष्ट करता है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वह संख्या जो उसके 2/5 से 75 अधिक है, वो संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एसएससी में पूछा गया है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया है 2015 में, स्नातक स्तरीय लेवल पर, टीयर फर्स्ट में। तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है, वह संख्या, मान लिया हमने वो संख्या x है, x का 2/5% से 75 अधिक है, ये यहाँ पर बोला गया है। मान लिया x का 2/5 से 75 अधिक है, कौन है वह संख्या, कौन सी, x। बस इतना सा सवाल है, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व है। अब आप इसे मिनटों में सेकंडों में कर सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3x अपॉन 5 इक्वल टू 75। 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दें, या 3 से 75 काटें, 75 को काटेंगे, 3 दूनी 6, 25 थी 75, 25 पंजे 125, x बराबर जो आ जाएगा आंसर 125 निकल करके आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सेकंडों में सॉल्व हो गया। देखने में हार्ड लग रहा था, संतुष्ट कर लें, कैसे करेंगे, विकल्प से संतुष्ट कर लें। मान लिया हमने वो संख्या 125 है, 125 का 2/5, 2/5
175 2/5 कितने से कम है? 75 अधिक है, यानी कि आपको उधर मैंने बताया था कि आपका 125 वो x थी, x से 75 कम हो जाएगा ना, इधर ले आएंगे उठा के। जब आप इधर काटेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 50, 5 दूनी 10, 5 नाम 50, 50 इक्वल टू 125 से 75 जाएंगे तो 50 से ज़्यादा, एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आपका बिल्कुल सही आंसर 125 हो जाएगा। तो बी सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है। यदि इन संख्याओं का योगफल 14 है तो बड़ी संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीपीयू में पूछा गया है 2009 में। और फ्रेंड्स ये सभी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है वो किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन को नहीं देखता है। क्वेश्चन कहीं से भी उठाकर पूछ लिया जाता है। दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के उत्तर का 24 गुना है, सॉरी अंतर का 24 गुना है। यदि इन संख्याओं का योग 14 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? बेसिक ट्रिक से करना चाहें बेसिक ट्रिक से कर लें, यदि बेसिक लेवल से करना चाहें तो बेसिक से कर लें। जैसे जैसे बोला गया है ऐसे ऐसे आपको मैं कुछ बेसिक तरीके भी बता देता हूँ। तो दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है। मान लिया हमने बड़ी संख्या जो है वो x है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी पूछी गई है तो उसे हम x मानेंगे। छोटी संख्या क्या है? x 14 माइनस एक्स मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों का योगफल 14 बोला गया है ना। तो दोनों का जब हम योगफल करेंगे बड़ी का और छोटी का तो योगफल 14 आएगा। वो कैसे आएगा? जब भी तो हमने 14 माइनस एक्स छोटी को माना है और बड़ी आपकी एक्स हो जाएगी, तो इनका जब योग करेंगे तो आपका राइट ये एक्स से एक्स कट जाएंगे, योगफल 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मानना है दोनों छोटी और बड़ी को। तो आई होप आपसे भी समझ में आ गया होगा छोटी और बड़ी संख्या का। अब आपको जैसे जैसे बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल, अब दोनों का गुणनफल करेंगे x और 14 माइनस एक्स यानी 14 माइनस एक्स, छोटी बड़ी का गुणनफल जैसे बोला गया है उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है, इक्वल टू उन संख्याओं का योगफल 14 है। उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है। अब अंतर कर लें तो अंतर x माइनस 14 माइनस एक्स का 24 गुना है। इसे इधर कर लेंगे आप। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो आपका सॉल्व करने के बाद आएगा वो आपका निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 34x माइनस 336 इक्वल टू 0। फिर इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे। तो जैसे आप इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पर वो आ जाएगा x बराबर 8। वो कैसे आ जाएगा आप सॉल्व कर सकते हैं, द्विघात समीकरण तो आप सभी को आते होंगे। नेगेटिव मान हम इसका नहीं लेंगे, नेगेटिव जो दूसरा मान आएगा x वो आ जाएगा आपका -42, जो कि संभव नहीं है, ना ही आपके विकल्प में दिया गया है। तो बड़ी संख्या जो निकल के आ गई आपकी 8 आ गई, यानी कि x बराबर 8। छोटी पूछी जाए तो 14 माइनस 8 कर देंगे तो 6 आ जाएगी। अब इसे आप ट्रिक से कैसे करेंगे? विकल्प से कर सकते हैं। आपको विकल्प दिए गए हैं सबसे पहले 7, 8, 9, 10। तो आपको यहाँ पर ऐसी विकल्प ढूंढना है। मान लिया हमने वो संख्याएं 2 हैं, क्योंकि 2 माननी पड़ेंगे यहाँ पर, विकल्प तो एक दिया है। मान लिया हमने 8 है और 6 है वो संख्याएं, क्योंकि दोनों का जो अंतर है, दोनों का गुणनफल कितना दिया है, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 2, क्योंकि अंतर का 24 गुना है, अंतर का 24 गुना है। गुणनफल जो है वो 8 छंग 48, गुणनफल जो है वो अंतर का 24 गुना है। तो 24 गुना जब अंतर का करेंगे, अंतर 2 होना चाहिए आपका,
और 24 गुना करेंगे तो 48, गुणनफल कितना होगा 8 संग 48। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जब अंतर आपका 2 होगा और तब उसका 24 गुना होगा तो दोनों का गुणनफल ही तो 24 होगा, लेकिन ये बोला गया है 24, सॉरी यहाँ पर 48 होगा, तो वो 6 और 8 ही हो जाएंगे आपके यहाँ पर। 8 बड़ी बड़ी हो जाएगी, 6 छोटी हो जाएगी, लेकिन गुणनफल 48 हो गया, दोनों का अंतर 24 गुना है। तो इसी प्रकार आप संतुष्ट हैं यहाँ से। तो बड़ी संख्या यहाँ पर 8 हो जाएगी और छोटी संख्या आपकी 6 हो जाएगी। तो आई होप आप सभी की समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप शॉर्ट ट्रिक से ही चाहते हैं तो मैं शॉर्ट ट्रिक से करा दूंगा। यदि आपको वीडियो लेंथी हो जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।